हेलो एवरीबॉडी। पाकिस्तान आज दुनिया का वन ऑफ द अनसेफेस्ट कंट्री है। पाकिस्तान में रह रहे वहाँ के खुद के लोग सेफ नहीं है, ना वहाँ के टूरिस्ट सेफ है और ना ही वहाँ के ऑफिसर्स। जी हाँ, अब तो पाकिस्तान में रह रहे डिप्लोमेट्स भी सेफ नहीं है। हाल ही 12 देशों की एक कॉन्वॉय, एम्बेसडर्स की कॉन्वॉय गुजर रही थी पाकिस्तान के साउथ रीजन से, लेकिन वहां पर रास्ते पर ही एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिससे एक पाकिस्तानी पुलिस की यहां पर मौत हो जाती है और 3 लोग यहां पर बहुत ब्रूटली घायल होते हैं। हालांकि इस टेररिस्ट अटैक की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं ली है पाकिस्तान में। वैसे पाकिस्तान में कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। एक तरफ आपको तहरीके तालिबान दिखता है जो खैबर पख्तूनवा वाली रीजन है, वहां पे वो अक्सर अटैक करता रहता है और दूसरी तरफ वो चाहता है कि जो पूरा खैबर पख्तूनवा है उसे वो एक सेपरेट कर दे पाकिस्तान से। दूसरी तरफ में बलोच लिबरेशन आर्मी है, तो बीएलए चाहती है कि बलोच लिबरेट हो जाए, पाकिस्तान से अलग हो जाए। और भी यहां पर कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि लश्कर तैयबा है, जैसे मोहम्मद है, जो कंटिन्यूअसली इंडिया पर अटैक करते रहते हैं। इवन वो खुद पाकिस्तान में भी अटैक करवाते हैं। कई बार हम देखते हैं सिया मस्जिद जो होती है उन पर अटैक करवा देते हैं ये, ठीक है। तो इस तरह का सिचुएशन हमें अक्सर दिखता है पाकिस्तान में। तो कोई भी कंट्री हो, अगर किसी कॉन्वॉय, खास करके एम्बेसडर्स के ऊपर में अगर अटैक हो रहा है, राजदूत के ऊपर में अटैक हो रहा है किसी कंट्री की, तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन होता है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। और डेफिनेटली पाकिस्तान से इस तरह का चीज आना सामने, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इस लेक्चर में इस पूरे इंसिडेंट को, इसके क्या डिटेल्स हैं। बट बिफोर दैट, आई वेलकम यू टू श्रीराम्स आईएएस, एन इंस्टीट्यूट सर्विंग द नेशन सिंस 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update regarding world affairs. और दोस्तों, हम काफी अच्छी क्वालिटीज के, बेटर क्वालिटीज के लिए आपके लिए लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं वर्ल्ड अफेयर से। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए है। हम यहाँ पे कंटिन्यूसली ये प्रयास कर रहे हैं कि जो कुछ भी अपडेट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही हैं, इसका जानकारी आप तक पहुंचे। यू शुड बिकम अ नॉलेजेबल पर्सन, और यही श्रीराम्स आईएएस का कहीं ना कहीं मोटिव है। तो इसलिए आपको जुड़ना चाहिए हमारे इस परिवार के साथ। तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए अगर आप अभी तक नहीं करे हैं। रिसेंटली पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि सोत डिस्ट्रिक्ट से जब एक कॉन्वॉय गुजर रही थी जिसमें 12 देशों के एम्बेसडर थे, इंक्लूडिंग रशिया, पोर्तुगल, ईरान, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, रवांडा, जिम्बाब्वे, तुर्कमेनिस्तान, वियतनाम एंड इवन बोस्निया भी शामिल था। तो इतने बड़े बड़े कंट्रीज, आप बात कर लो रशिया की, ईरान की इटसेल्फ, राइट। तो जब इनके एम्बेसडर्स पास हो रहे हैं तो इनकी सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंस रखती है। और जब ऐसे इन्वॉय पर एक टेररिस्ट अटैक हो जाए, एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, तो ये अपने आप में दर्शाती है कि एक कंट्री की सिक्योरिटी का हाल क्या है, एक कंट्री में अभी किस तरह की टेररिज्म एक्टिविटीज चल रही है, राइट। तो यहां पर हालांकि एक पुलिस ऑफिसर मारे गए हैं, पाकिस्तान के पुलिस ऑफिसर मारे गए, और एक साथ में 3 लोग जो हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटली घायल भी हुए हैं। तो यहां पर सिचुएशन बद से बदतर होते जा रहा है, राइट, पाकिस्तान में आज को। और देखो, इस इंसिडेंट के बाद कई कंट्रीज जैसे कि रशिया, ईरान, पोर्तुगल, इन लोगों ने तो रिटन स्टेटमेंट मांगा है पाकिस्तान से कि इस तरह का इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच आपके देश में कैसे हो जाता है, जहां पर हमारे देश के डिप्लोमेट्स के ऊपर अटैक हो रहा है, यहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है उनके ऊपर में। तो आप बताइए कि इस तरह का फॉल्ट कैसे हो रहा है आपकी कंट्री में। और देखो, पाकिस्तान ना, उनका ये आदत है कि जब भी इस तरह का इंसिडेंट होता है तो वो क्या करते हैं, किसी भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इसका ब्लेम डाल देते हैं। और ऐसे यहां पर भी हुआ है कि इन लोगों ने पूरा का पूरा ब्लेम यहां पर टीटीपी पे डाल दिया, क्योंकि टीटीपी जो है, तहरीके तालिबान है, वो यहां पर बहुत लार्ज स्केल पर एक्ट करती है, स्पेसिफिकली खैबर पख्तूनवा वाली रीजन में। लेकिन देखो, जब भी इस तरह की इंसिडेंट होती है, तहरीके तालिबान जिम्मेदारी तुरंत ले लेता है। जैसे कि रिसेंटली चाइनीज वर्कर्स पर अटैक हुआ था खैबर पख्तूनवा में, तो यहां पर तहरीके तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी ली थी कि हाँ, हमने ये अटैक किया है। लेकिन इसमें पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि तहरीके तालिबान ने एक्चुअली क्या है कि कंप्लीटली डिनाई किया है। इवन उनके स्पोक्स पर्सन ने यहां पर क्लियरली इस चीज को कहा है कि देखो, यहां पर हमारा हाथ नहीं है इस पर्टिकुलर अटैक में। तो देखो, अभी इस चीज की क्लैरिटी नहीं कि ये अटैक एक्चुअली किसने करवाया है। लेकिन हाँ, यहां पर एक चीज कहा जा रहा है कि बिना सिक्योरिटी पर्सनल्स के इन्वॉल्व हुए इस तरह का अटैक कर पाना, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो जाहिर सी बात है, ऐसा यहां पर जरूर होगा। अभी इन्वेस्टिगेशन अगर यहां पे पाकिस्तान करवाएगा तो डेफिनेटली करवाना पड़ेगा, क्योंकि काफी सारी कंट्रीज यहां पे इन्वॉल्व है, राइट। तो यहां पर सामने आएगा चीज, राइट। लेकिन एक काफी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान और टेररिज्म के कंटेक्स्ट में एक बार हमारे
फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर सर ने एक बात कहा था कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे तो सबसे पहले वो आपको डसेगा। और बिल्कुल ये बात सही है एग्जैक्टली पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में, क्योंकि रिसेंटली हमने जिस तरह की इवेंट्स देखे हैं पाकिस्तान में, कंटिन्यूअसली हर 2 दिन में हमें कुछ ना कुछ ऐसी इंसिडेंट मिलती हैं जहां पे पाकिस्तान में कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, कहीं पर अटैक हो रहा है, कहीं पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है। तो डेफिनेटली आज पाकिस्तान काफी ज्यादा इनस्टेबल हो चुका है। और देखो इन सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज से अगर कोई सबसे ज्यादा सफर कर रहा है तो डेफिनेटली यहां पर पाकिस्तान के खुद के लोग सफर कर रहे हैं। और देखो यहां से भी कई सारे डेवलपमेंट्स आएंगे और जो कुछ भी अपडेट आएगा विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू, एंड फॉर दैट यू विल हैव टू सब्सक्राइब टू श्रीराम साइंस चैनल। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।